देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। विधान परिषद प्रत्याशी रेखा कुमारी के पक्ष में विधायक, विधान पार्षद सहित जदयू नेताओं ने सुरसंड प्रखंड क्षेत्र में किया भ्रमण। सुरसंड सीतामढ़ी शिवहर विधान परिषद क्षेत्र संख्या 15 से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सह वर्तमान जिला परिषद रेखा कुमारी के पक्ष में मतदान करने के उद्देश्य से विधान पार्षद जदयू उप नेता देवेश चंद्र ठाकुर, सुरसंड विधायक दिलीप राय, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा, जदयू के वरिष्ठ नेता सह अधिवक्ता विमल शुक्ला, जदयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अमर सिंह, विधायक प्रतिनिधि अजय कुमार गुप्ता, जदयू प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय नाथ ओझा, जदयू वरिष्ठ नेता श्याम किशोर यादव, कृष्णा यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार मिश्रा सहित दर्जनों जदयू भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने सुरसंड प्रखंड क्षेत्र में किया भ्रमण। इस दौरान जदयू एमएलसी प्रत्याशी रेखा कुमारी के पक्ष में मतदान करने की गई अपील। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरसंड प्रखंड क्षेत्र के अमाना, मझौरा, देवनाथ पट्टी गाँव सहित विभिन्न गाँव में भ्रमण कर उपस्थित पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच, अन्य नवनिर्वाचित पंचायत के प्रतिनिधियों से मतदान करने की अपील की गई। इस मौके पर अमाना पंचायत के मुखिया संजय झा, बिरक पंचायत के मुखिया विनोद शाही, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह प्रभारी पंचायत के मुखिया पदमराज भारद्वाज पिंटू, डाढ़ावाड़ी पंचायत के मुखिया ध्रुव नारायण चौधरी, मलाही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र प्रताप ठाकुर सहित दर्जनों जदयू के नेता कार्यकर्ता व विभिन्न पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य सहित अन्य शामिल थे। इस संबंध में भ्रमण के दौरान विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर व नवनिर्वाचित विभिन्न पंचायतों के मुखिया क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की बात। डाढ़ावाड़ी पंचायत में 13 वार्ड सदस्य, एक पंचायत समिति, 15 के 15 वोट रेखा कुमारी के प्रथम वरीयता के में मतदान करेंगे और देवेश बाबू और विमल शुक्ला जी के नेतृत्व में, एनडीए नेता के नेतृत्व में हम लोग रेखा कुमारी को 7 तारीख के विजयी घोषित कर रहे हैं। बताइए मुखिया जी, हमारे पंचायत में जो भी वार्ड सदस्य हैं और मुखिया, पंचायत समिति सभी रेखा देवी के पक्ष में 100% देने के लिए हम लोग तैयार हैं। दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, रेखा देवी के अलावा कोई कैंडिडेट है, वही है कैंडिडेट है और 1 नंबर के वरीयता से 4 तारीख के हम लोग पूर्ण बहुमत देने जा रहे हैं। और ये दूसरा तीसरा दौरा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 4 आना मैंने 25% बनाम 75% की लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीतने का काम करेंगे तो हम सीतामढ़ी का सीट जीतेंगे और ये सब आदरणीय नीतीश कुमार का कमाल है। पूरी जनता कह रही है कि अगर हमको त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों को अगर किसी ने अधिकार दिया है बिहार में तो वो नीतीश कुमार है। उनको छोड़कर जाना इससे बड़ा बेईमानी हो ही नहीं सकता है। हम पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ। विधान पार्षद श्री देवेश चंद्र ठाकुर की संरक्षण में हम लोग सुरसंड प्रखंड के सभी मुखिया, सभी पंचायत समिति, सभी वार्ड सदस्य एकत्र होकर एनडीए प्रत्याशी रेखा कुमारी को 1 नंबर मत पर वोट देकर 7 तारीख का विजय दिवस मनाने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना जी। आपके पास तो राजद वाले भी आए थे, यहाँ पर अभी है, दोनों तरफ से सभी पार्टी आप ही के पास क्यों ऐसा आ रहे हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो सभी को आने का अधिकार है। बाकी मेरा मौलिक जो अधिकार है, मैं अपने मौलिक अधिकार का अगले 4 तारीख को प्रदर्शन करूंगा और उसके साथ हमारे जो एनडीए सदस्य हैं। अच्छा, रेखा कुमारी के पक्ष में पूरी तरह से आप लोग एकदम कंप्लीट है? हाँ, पूरी तत्परता से कंप्लीट। जदयू के वरिष्ठ नेता हो, एनडीए का लहर चल रहा है बिहार में। 2400 उम्मीदवार एनडीए का जीतेगा। 7 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा। जंगल राज से बिहार में लोग उब चुका है, कोई भी जंगल राज वाले जीत के नहीं जा रहे हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, चाहे यहाँ का उपचुनाव देखिए, कहाँ है वो लोग खाली भ्रम में है। और यहाँ के जो उनके उम्मीदवार हैं, आप गिनती करके देख लीजिए कि 600 से 6 को वोट उनको फाजिल नहीं आएगा और हमको, हमारे रेखा कुमारी को 4100 वोट आएगा। चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर जी एमएलसी जो हैं वो उपनेता भी हैं और इतना विश्वास है एनडीए के नेताओं को
कि कोई भी पूरे बिहार में जो जिला है जहाँ चुनाव हो रहा है उस जिला के लोग प्रभारी नहीं बने हैं। सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी और शिवहर के लिए यहाँ के रहने वाले देवेश जी को प्रभारी बनाया है। यही साबित करता है कि रेखा कुमारी कितने अपार मतों से जीते। बताइए मुखिया जी, आप अपना बयान। हम लोग को कहने की ज़रूरत नहीं है, चेहरा जानता है क्या एनडीए का बधुआ है, तो फिर इसमें कहने और सुनने की कहीं कोई बात नहीं रह जाती है और कहने का कोई जगह भी हम लोग नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी को दिग्भ्रमित किया है या किसी को कभी झांसा दिया हो, ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं है। आप एमपी का चुनाव देखिए, एमएलए का चुनाव देखिए या एमएलसी का चुनाव देखिए या फिर पंचायती राज का देखिए, तो हमेशा जिस गठबंधन में मैं रहा हूँ उसमें हूँ। इसमें कहने और सुनने की कोई बात नहीं है। रेखा कुमारी पति डॉक्टर मनोज कुमार को निश्चित तौर पे कम से कम 4000 से 4100 वोट इस एमएलसी कंस्टिट्यूएंसी में आने जा रहा है और इससे कम की उम्मीद जो भी लोग कर रहे हैं वो तमाम लोग अपने आप को ठग रहे हैं, दूसरे को नहीं ठग रहे हैं। बताइए सर, एमएलसी चुनाव को लेकर आप लोग काफ़ी दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है रेखा देवी के पक्ष में? एनडीए की उम्मीदवार रेखा देवी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है और जो एनडीए का समीकरण है वो 80% है और हमारे विरोधी 20% में है। तमाम जगह माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के काम से सभी लोग इस विकास को देखकर खुशी हैं और खुश इसलिए हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास किया है उस विकास को अब खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, नल का पानी हो, रोशनी हो, सबसे बड़ी बात विद्यालय की है जहां शिक्षक और विद्यार्थी तमाम लोग उपलब्ध हैं और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने 50% किया है वो व्यवस्था काबिल तारीफ है। पूरे देश में कहीं भी 50% महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन माननीय विकास पुरुष ने पंचायती राज ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी से लेकर के जीविका दीदी से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को, यहाँ तक कि पुलिस को भी 35% आरक्षण दिया है। उसी तरह से कमज़ोर वर्गों को, जो वर्ग सबसे निचले पायदान पर हैं, उनको आरक्षित करके अति पिछड़ा को, महिला को और पहले से आरक्षित हैं हमारे दलित भाई लोग, उन सभी लोगों को यह आरक्षण इतना लाभ दे रहा है कि आज एकल पद पर भी किसी गरीब का बेटा, किसी दलित का बेटा, कोई अति पिछड़ा का बेटा बैठा है। समाज में ऐसा समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, गांधी और जेपी के सपनों को साकार करने के लिए, लोहिया और कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय विकास पुरुष ने जो विकास की बयार खेत और खलिहान से बहाई है और विकास लाया है खेत और खलिहान में, वह विकास अब घर के आंगन में समृद्धि के रूप में आ रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि विकास चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो या गांव के ग्रामीण क्षेत्र में हो, छोटी सड़क हो या बड़ी से बड़ी सड़क हो, एसएच हो या एनएच हो, ये तमाम विकास लोग देख करके खुश हैं। और माननीय नीतीश कुमार ने जो ग्राम पंचायती राज में सबसे निचले पायदान पर जो ग्राम हैं, उस ग्राम विकास के लिए जो ग्राम समन्वय समिति है, ग्राम विकास समिति है और वार्ड अध्यक्षों को जो प्रभार दिया गया है ताकि गांधी जी के स्वराज जो गांव में है वो पंचायती राज में आ जाए और सबसे निचला इकाई जो गांव है वो अपना विकास स्वयं अपनी विकास समिति द्वारा करे और सारा वित्तीय खर्च वह वार्ड मेंबर करेंगे और ग्राम विकास समिति अपना गांव की विकास करेगी। इसी तरह से जब गांव विकसित होगा तो पंचायत विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा, फिर जिला से बिहार विकसित होगा और गर्व से बिहारी पूरे देश में कहेंगे कि हम बिहारी हैं। नीतीश कुमार जी के विकास को आज भी लोग देख रहे हैं कि 11.5% विकास, सभी राज्यों से अधिक विकास नीतीश कुमार जी ने गति से किया है बिहार में, जिसका परिणाम है कि 16 वर्षों में बिहार स्वावलंबी बना है। हर क्षेत्र में बिहार का रैंकिंग बढ़ा है और आज
तो बिहार को बढ़ने में जो पूरा देश का राज्य है उसमें तीसरा स्थान है। माननीय विकास पुरुष का ही देन है कि पंचायती राज में जो आरक्षण व्यवस्था है और ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को विकसित करने के लिए जो पंचायत में सेक्रेटेरिएट बन रहा है वो पंचायत सरकार बनने जा रही है और वह सरकार पूरे पंचायत में जिस तरह से बिहार सरकार काम कर रही है उस तरह से पंचायत में पंचायत सरकार काम करेगी।